जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील ख्वाजा है और मैं पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, एज अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लोकल सर्टिफिकेशन जिसको हम आईएफएमपी कहते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पाकिस्तान इसको ऑफर करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेशन भी की है। उसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि यूके एंड मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी रिकग्नाइज्ड है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्वालिफाई की हुई है। सो कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से जो मैंने सीखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस तरह की कोई अवेयरनेस मैं शेयर करूं। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कि स्टॉक मार्केट में बगैर नुकसान के सरमायाकारी कैसे की जा सकती है। ये सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, बट यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो अगर आप में से किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो उसको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देते चलूं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट तीन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक होती है मनी मार्केट, जिसको हम कैश फंड्स भी कहते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव है, जो ट्रेडिशनल बैंक के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ये बिल्कुल उसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है। कि आपने बैंक में किसी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिलता है, एग्जैक्टली सेम मुनाफा आपको कैश फंड्स में मिलता है, जिसको हम बड़ा सिक्योर प्रोडक्ट और लो रिस्क प्रोफाइल प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी जो दूसरी मार्केट्स हैं, वो इनकम मार्केट्स होती हैं, जिसमें हम बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बॉन्ड्स इशू करते हैं उसमें, और प्राइवेट कंपनीज भी जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है। उसको हम मीडियम रिस्क प्रोफाइल मार्केट भी कहते हैं। तीसरा, स्टॉक मार्केट, जो कि नाम से ही गालिबन आप वाकिफ होंगे कि उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, बेशक उस फंड के अंदर भी वो उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज, मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ, वहां अगर स्टॉक मार्केट का नाम लिया जाता है तो फिर एक ही चीज जहन में आती है कि जी, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, इस इंडस्ट्री में आके जब चीजें देखी, तो हमने हमें हमें ये लगा कि जी, अगर तरीके से और मुनासिब तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो इसमें नुकसान से बचा जा सकता है। तो आइए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वो स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और नुकसान से। अच्छा, ये मैं अभी आपको अपना स्क्रीन शेयर कराता हूं, जो आपके पास आई होप के स्क्रीन पे शेयर भी हो रही होगी। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू मैंने डाली हुई है 5 मिलियन रुपीज। तो इसको आप अगर 1 मिलियन भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मनी मार्केट, दो फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक मनी मार्केट में और एक स्टॉक फंड के अंदर। 80% अगर हम कैश फंड में रखते हैं और उसका रिटर्न अगर 9% है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 9%, और ये टैक्स ऑन प्रॉफिट है, इसको फिलहाल भूल जाएं, इसका भी काम नहीं है। सो 80% इन कैश फंड एंड 20% इन इक्विटी, मीनिंग स्टॉक फंड के अंदर। सो मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, तो मनी मार्केट के अंदर ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है कोई 8 लाख रुपए की टोटल, अगर 80% करते हैं 1 मिलियन का, और 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी स्टॉक फंड के अंदर। अच्छा, अज्यूमिंग कि स्टॉक मार्केट का जो एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है वो हमारा रहता है 15% इस वक्त, ठीक है। तो हमारी जो आफ्टर द वैल्यू, सॉरी, कैश वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो मनी मार्केट वाला अमाउंट है वो कितना हो जाता है, और जो स्टॉक फंड वाला अमाउंट है वो कितना हो जाता है। सिमिलरली, ईयर 2 एंड ईयर 3, 3 साल की हमारे पास दोनों फंड्स की अलग अलग कैश वैल्यू आ जाती है। जो स्टॉक फंड में हमारा पैसा था, उसकी कैश वैल्यू क्या हो गई है आफ्टर 3 इयर्स, एंड जो मनी मार्केट में पैसा था उसकी वैल्यू क्या हो गई है। सो कंबाइनिंग दोज, दोनों के रिटर्न्स को मिला के जो नेट फिगर हमारे पास आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,40,198, 1.3 मिलियन ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, आप देख लेंगे देयर, ठीक है। सो लेस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी, 1 मिलियन की, जो आपने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बनाया वो बनाया 3,40,198 रुपए का। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्यूमुलेटेड
टोटल रिटर्न इन परसेंटेज होता है दैट इज 11.34। जो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न था, मनी मार्केट का रिटर्न जिसको कह लें, दैट इज 9%। अच्छा, 9% भी हमने यहाँ पे बिल्कुल लीस्ट फिगर लगाई है। अगर हम इसको लेट्स से 9.5% कर देते हैं, जो कि अभी करंटली मार्केट में चल रहा है, 9.5% लगा लेते हैं, ठीक है, तो 11.82% की तरफ चला जाता है। और जो एक एक्सपेक्टेड फोरकास्टिंग है मार्केट की फॉर द नेक्स्ट 5 years, वो 19% पर एनएम के हिसाब से होती है। वो कैसे होती है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो अगर हम 19% इक्विटी का रिटर्न लगा देते हैं, 10% मनी मार्केट का लगा देते हैं, तो हमारा रिटर्न बन जाता है 12.91%। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट taking a risk of only 20% of your portfolio. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू, अच्छा ये कैसे पॉसिबल है जी, इक्विटी में इतना परसेंट रिटर्न कैसे आ जाता है? सो ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, वो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2016 को हमारी जो कैसी 100 इंडेक्स का जो लेवल था दैट वाज 33,228। ये जो इंडेक्स का लेवल है ये वो था। सिमिलरली 2017 में इतना था, 2018, 2019 एंड देन 2020 में जनवरी में एग्जैक्टली 5 साल के बाद जो इंडेक्स लेवल था हमारा वो पहुंचा था 40,735 के ऊपर। सो अगर ये 5 साल का अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो इंडेक्स ने जो हमें रिटर्न दिया वो दिया है टोटल 22.59%, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उस हिसाब से जो एवरेज रिटर्न पर एनम बनता है दैट इज ओनली 4.5%। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर 2017 में जब आपको याद होगा नवाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली थी, मार्केट ने 52,000 के इंडेक्स को टच किया था और फिर सडनली मार्केट ड्रॉप हो गई थी, इमरान खान की हुकूमत आ गई थी। तो इसके बाद फिर 2019 के एंड और 2020 के स्टार्ट में कोविड आया था, तो वो भी एक बड़ा सेटबैक था मार्केट के लिए, तो जिसकी वजह से मार्केट नीचे है, बट स्टिल 22.59 was the total accumulated return. Okay, similarly in January 2021 मार्केट का इंडेक्स पहुंचा था 43,755 के ऊपर। 2022 देन 23 अगेन थोड़ा सा डाउन टर्न आया था मार्केट में, एक साल मार्केट नेगेटिव भी रही थी फ्रॉम 22 टू 23, एंड देन इट हैपेंस इन 2025 मार्केट का इंडेक्स लेवल जा पहुंचा 1,17,008 के ऊपर, courtesy the huge rally in 2024, जिसकी वजह से मार्केट ने कोई एबनॉर्मल रिटर्न्स दिए थे। सो अगर ये रिसेंट लास्ट पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस में आपसे शेयर करूं, सो दैट इज 167.42% फॉर द पास्ट 5 years। तो वो एवरेज रिटर्न जो बनाता है दैट इज 33.484। अच्छा, ये जो पिछले 5 साल थे ये थोड़े से बेहतरीन 5 साल थे, क्योंकि लास्ट ईयर में जो हमारी रिकवरी थी मार्केट की वो कोई एक काइंड ऑफ एबनॉर्मल रिकवरी थी, तो जिसकी वजह से हमें बड़े जंप्स नजर आए। उससे पहले वाले जो 5 साल थे, जो 2016 से 2020 का पीरियड था, ये थोड़ा सा शेकी प्रोडक्ट था, उसमें मार्केट नेगेटिव भी हुई, नीचे भी गई एंड वापस रिबाउंड भी हुआ। सो इसमें फिर इसको कहेंगे कि एक तरह से वीक 5 years एंड देन नेक्स्ट 5 years वर वेरी स्ट्रॉन्ग 5 years। सो उसको अगर दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, लास्ट 10 years की अगर मैं परफॉर्मेंस निकालता हूँ, स्टिल वी आर स्टैंडिंग एट 252.13% as you can see on the screen। और जो एवरेज रिटर्न बनता है दैट इज 25.21 रिटर्न। ओके, फॉरगेट दिस एवरेज रिटर्न। अगर मैं एक 5 साल का जो एवरेज रिटर्न मेरे पास है 4.5% आया, और दूसरा एवरेज रिटर्न जो है वो मेरे पास 33.484% आया, अगर इन दोनों का भी मैं एवरेज निकालता हूं, so that is 19%, which is why I included in the calculation, as you can see here, the 19%। सो ये चीज मैंने सिर्फ आपको बतानी थी कि ये पावर है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% पोर्टफोलियो अगर स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है। यस, अच्छा, लॉस कैसे नहीं है इसके अंदर? अगर मैं इस 19% को -100% कर देता हूँ तो मेरे साथ क्या सलूक हो जाता है? आपका 20% अज्यूमिंग के पूरा का पूरा चला गया, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है, still you will be standing at 1.68%, so you lose nothing, you lose nothing। yes, इन्फ्लेशन का अगर हम इसको we take into account इन्फ्लेशन के, yes,
इन्फ्लेशन को हम बीट नहीं कर पाएंगे, बट वो कहते हैं ना कि यार पैसा लगाया था एक जगह पे, चलो प्रॉफिट नहीं आया बट असल रकम वापस आ गई। एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।